जिस इंसान की जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होंगे वो गरीब रहेगा, और जो इंसान एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करना सीख जाता है वो अमीर बनता है। और ये तब तक नहीं होता जब आपके लिए लोग काम ना करने लगे। गरीब आदमी वही है जो अपने लिए स्वयं काम करता है, अमीर आदमी वो है जिसके लिए लोग काम करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना साहब, वो लोग हैं जिनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी चल रही है। जिसके पास एक ट्रक होगा ना वो अमीर नहीं होता, जिसके पास 100 ट्रक है वो अमीर है। जिसकी एक चाय की दुकान होगी वो अमीर नहीं होगा, जिसकी 100 चाय की दुकान वो अमीर है साहब। जिसके पास एक मिठाई का दुकान है वो अमीर नहीं होगा, जिसके पास 10-20 मिठाई की दुकान वो अमीर है। राइट? क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई काम करने की। मेरे पास 100 ट्रक है तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 ड्राइवर अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे काम हो रहा है? 800 घंटे। यानी एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूं? 800 घंटे। मैं अमीर बनूंगा, निश्चित बनूंगा। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल मेरे को नहीं रोक सकता। जब मैं अपना वक्त बढ़ा दूंगा पैसा तो अपने आप बढ़ जाएगा। राइट? पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। आदमी कमजोर कौन है? जो जिंदा है साहब वो कमाल का आदमी है। जिसकी सांसें चल रही है वो बहुत शक्तिशाली आदमी है। कोई भी इंसान जो जिंदा है उसको हल्के में नहीं ले सकते आप, वो पूरा खेल पलट सकता है। कोई भी आदमी जो जिंदा है, लोग मुझसे पूछते हैं कि बड़ा बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? मैं कहा जिंदा। आप जिंदा है ये काफी है कि आप बड़ा बन सकते हैं। आप जिंदा है ये काफी है कि आप कोई भी क्रांति पैदा कर सकते हैं। आप जिंदा है ये काफी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक जिंदा आदमी काफी है कुछ भी करने के लिए। सवाल इसका है नहीं कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, सवाल इसका है नहीं वो पीएचडी है कि नहीं, सवाल इसका है नहीं कि उसमें कितना ज्ञान है, सवाल है नहीं इसका कि वो कितना साइंस जिंदा है कि नहीं। That's it, right? कोई इंसान जो जिंदा है वो काबिल है कुछ भी हासिल करने के लिए। Now the question is this, कि वो जिंदा आदमी उतनी ही शक्तियों का दोहन कर पाएगा जितने बड़े ख्वाब देख पाएगा। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना तो उससे पहले कोई इसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में 10 से मस नहीं हुआ, वो प्रेम के युद्ध में अकेला अलग थलग पड़ गया। तुम क्या चीज? दो चीजों में काम होता है, या तो मोहब्बत में आदमी बड़ा बनता है और या तो नफरत में बड़ा बनता है। या तो सफल होने से मोहब्बत बेहिसाब हो और या तो असफल होने से नफरत बेहिसाब हो। राइडा? तो अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाइए, 100 रुपए की घड़ी पहनिए और 100 करोड़ वाले आदमी से नमस्कारी करवाइए। यही जीवन का सूत्र बनाइए। आप ट्राई कर रहे आएंगे तो थोड़े धंधा बना पाएंगे। आप 6 महीने ट्राई कर रहे थोड़े धंधा बना पाएंगे। 1 साल हो गया, ऐसे नहीं चलता। जिस आदमी ने सफल होना है वो ठान के बैठता है कि जब तक सफल हो ना जाऊं मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं मेरे को जब सफल होने का है तो जितनी बार भी असफल हो जाऊं भैया फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट? फर्क है ब्रो। जिस उम्र में तुम कॉलेज के फॉर्म भर रहे हो उस उम्र में हम बैंक बैलेंस भर रहे हैं। अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा। आपको लगता है कितनी छोटी घटना है? 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया। तू भी सो, मैं भी सोऊंगा। डोंट डिस्टर्ब। राइट? दोनों मिलके सोएंगे। 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगा, नहीं जगा, छोटी सी बात नहीं है साहब। बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है दैट यू डोंट नो। राइट? साइकोलॉजिकली समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू। राइट? आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप? राइडा? 10वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे कोई काम आ ही नहीं रहे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, नौकरी करने के लिए लोग डिग्री मांगते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं, आपने क्या किया उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं, कंपनी चलाने के लिए नहीं।
जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा। राइट, इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट, ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक है मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़ी करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा। राइट, ये अलग माइंडसेट, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। जी भर के रिस्क लो। हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। बेटा थिंक बिग। समय नहीं दीजिएगा, कभी नहीं हो जाए। लाख पढ़ने में तेज है, कभी नहीं हो सकता है। सिंपल सी चीज है, आपको क्या चाहिए? समय। जिस सब्जेक्ट में कम पढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उस पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, हमेशा नॉलेज से आता है, हमेशा नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आएगा, और कोई रास्ता नहीं है कॉन्फिडेंस आने का। सवाल इसका नहीं है कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, सवाल इसका है कि पैसा कमाते हुए आप आदमी कितना खतरनाक बन रहे हैं, आप लीडर कितना। किसी को क्या पता हमारे जेब में पैसे हैं कि नहीं। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मनुष्य के विकास की शुरुआत उसके विचार और उसकी भावनाओं में छुपा हुआ है। अगर महान बनाना है तो पहले उन दोनों को महान बना लो, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से। अगर 3 साल कम से कम एक इंसान एक जगह पे पूरा ध्यान दे दे तो साहब 34 साल उस आदमी का नाम पूरी दुनिया जानने लगती है कि हाँ ये कोई आदमी आया।